जनवरी के बाद दिया जाएगा पीटीआई क़यादत का फैसला। ऐवान में हमारे अरकान पूरे हैं, राब्ते मोनिस इलाही से हैं। जब तक उनकी जानिब से कोई बयान नहीं आता मुकम्मल खामोशी इख्तियार की जाए। शुरका की राय। इमरान खान की ज़ेर सदारत इजलास की अंदरूनी कहानी दुनिया न्यूज पर। पंजाब में एतमाद का वोट अदालती फैसले से मशरूत। कामयाबी के बाद पंजाब असेंबली तोड़कर अवाम के पास जाएंगे। कौम ने इम्पोर्टेड टोले को यकसर मुस्तरद कर दिया। सियासी और मुआशी इस्तेहकाम के लिए नए इलेक्शन जरूरी है। इमरान खान का इजलास से खिताब। अदम एतमाद के वोट के हवाले से वुज़रा को जिम्मेदारियां सौंप दी गई। वज़ीर आला पंजाब के खिलाफ अदम एतमाद का मामला। नून लीग की क़यादत की लाहौर में आला सतही मुशावरत। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास। हिकमत अमली पर गौर। मुख्तलिफ रहनुमाओं को मतवाले और इत्तेहादी अरकान से मुसलसल राब्तों की हिदायत। कामयाबी की सूरत में वज़ारत आला का उम्मीदवार कौन होगा, नून लीग और पीपल्स पार्टी की मुश्तरका कमेटी फैसला करेगी। मुआशी मुश्किलात में इजाफा। दो बड़े गैर मुल्की कमर्शियल कर्जों की अदायगी के बाद ज़र मुबादला के ज़खायर मजीद कम। 4.5 अरब डॉलर की सतह पर आ गए। इमारती NBT बैंक को 600 मिलियन और दुबई इस्लामी बैंक को 420 मिलियन डॉलर की वापसी के बाद बकिया रकम सिर्फ 25 रोज की दरामदात के लिए काफ़ी होगी। IMF प्रोग्राम पर मुकम्मल अमल होगा। वजीर आजम पुरआज़म शहबाज शरीफ का मॉनेटरी फंड के मैनेजिंग डायरेक्टर से टेलीफोनिक राब्ता। मुल्क की मुआशी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। शहबाज शरीफ ने सैलाब की तबाहकारियों के बाद की सूरत हाल से भी आगाह किया। IMF जो है इसकी वजह से जो है ये मामला जो है ये लोगों के लिए भी जो है वो महंगाई का बायस बन रहा है और मुश्किलात का बायस बन रहा है। ये लोग जो मुख्तलिफ किस्म की जो है वो कहानियां घड़ते हैं, यानी एक तरफ हुकूमत जो है वो इस कोशिश में लगी हुई है कि मुल्क डिफॉल्ट ना करे, और दूसरी तरफ एक दूसरी टीम है, वो एक इंतहाई फितना और बेशरम इंसान जो है वो इस कोशिश में लगा हुआ है कि मुल्क डिफॉल्ट कर जाए। तो अपने मुखालफीन के मतलब कहता है कि जी उनके साथ बैठने से पहले बेहतर है कि मैं मर जाऊं। नहीं, ये आदमी जो है पागलपन का शिकार है कि वो इस किस्म की जो है वो गुफ्तगू करता है। अगर मैंने बेशुमार कत्ल किए थे तो बेशर्म आदमी तुम्हें मेरे खिलाफ झूठा हीरोइन का मुकदमा बनाने की क्या जरूरत थी। IMF की मुश्किल शराइत मुआशी बहरान की सबसे बड़ी वजह। शहबाज शरीफ दिन रात बेहतरी के लिए कोशा। मुखालिफिन बेबुनियाद प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। एक शख्स चाहता है मुल्क डिफॉल्ट कर जाए। इदारों के खिलाफ भी झूठ बोला जा रहा है। ये पूरी कौम को फसाद में झोंकना चाहते हैं। सोशल मीडिया के जरिए नौजवान नस्ल को गुमराह किया जा रहा है। फितना दोबारा मुसल्लत हो गया तो पाकिस्तान को हादसे से दो चार कर देगा। अवाम इसे वोट की ताकत से माइनस कर दे। राना सनाउल्लाह का फैसलाबाद में खिताब। ज़र मुबादला के ज़खायर में मजीद कमी। सूरत हाल खतरनाक हद तक पहुंच गई। मुल्क दिवालियापन के दहाने पर खड़ा है। पाकिस्तान को चलाने वालों का कोई हाल नहीं। असद उमर का ट्वीट। तमाम हुकूमती पॉलिसियां नाकाम। रिकॉर्ड महंगाई और बेरोजगारी के बायस आवाम परेशान। 40 से 50 लाख अफराद बेरोजगारी के खतरे से दो चार है। शौकत तरीन की मुआशी हिकमत अमली पर तनकीद। इसहाक डार के पेश करदा अदादोशुमार मुस्तरद कर दिए। इत्तेहादी हुकूमत ने चंद माह में मईशत का जनाजा निकाल दिया। ये नाम नेहाद सियासत को बचाने के लिए मुल्क के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। तमाम जमातें उल्टी भी लटक जाएं तो भी इमरान खान का मुकाबला नहीं कर सकती। वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही की PDM पर नुक्ताचीनी। हर चीज हुक्मरानों ने ऐसी महंगी कर दी है
ना कोई आटा ले सकता है, ना चावल ले सकता है, ना ऑयल ले सकता है। घर में जैसे निकलते हैं कि भाई इतने पैसे लेके हम चाहते हैं मार्केट में, तो मार्केट जमा दे तो हमारी चीज़ों पूरी होती ही नहीं है, क्योंकि तनख्वाह तो हमारी वही सब्जी में ही खत्म हो जाती है। मेरी 14,000 रुपया सैलरी है। मेरी हुकूमत से ये अपील है कि मैं उस 14,000 का क्या करूँ। जहाँ पे बाजार में जाऊँ लेने, कोई भी चीज़ जाऊँ, वो तो इतनी महंगाई है कि क्या करें। आटा तो मिल नहीं रहा, अगर वो मिलता है लंबी लंबी कतारें हैं, वो गरीब की पहुंच से दूर हो गया। महंगाई की दुहाई, हर चीज पहुंच से बाहर। आटे, सब्जी, चिकन और दीगर अशिया की कीमतें आसमान पर। शहरियों की कुव्वत खरीद खत्म। कहां जाएं, किससे फरियाद करें, लोग फट पड़े। नाकाबिले बर्दाश्त गिरानी में नई परेशानी। लाहौर में चक्की का आटा मजीद 10 रुपए महंगा, 160 रुपए फी किलो में फरोख्त। सरकारी आटे के 10 किलोग्राम थैले की खरीदारी के लिए शनाख्ती कार्ड की कॉपी लाजमी करार। रुपए की कदर में मुसलसल कमी। बैरून मुल्क ज़ेरे तालीम पाकिस्तानी तुलबा के अखराजात 2 गुना हो गए। एजुकेशन वीज़े के लिए बैंक अकाउंट्स बैलेंस शीट 70 से 80 लाख रुपए तक पहुंच गई। नई नस्ल परेशान। महंगाई की शरह मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर। मुआशी तबाही के बाद अवामी रद्द-ए-अमल न आना हैरान कुन है। खतरा है कि एहतजाज शुरू हुआ तो इंतशार कौन रोकेगा। फवाद चौधरी का सवाल। महंगाई और मुआशी बदहाली के खिलाफ एहतजाज। तहरीक इंसाफ सड़कों पर आ गई। फैसलाबाद समेत मुख्तलिफ शहरों में रैलियां। शुरा की हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी। इस्तेहकाम के लिए मुल्क में फौरी इंतखाबात का मुतालिबा। पंजाब में तहरीक इंसाफ का जोर तोड़ने की कोशिशें। आसिफ जरदारी सरगर्म। नई हिकमत अमली पर काम शुरू। पीटीआई के साबिक रहनुमाओं की क़यादत में नया ग्रुप या पार्टी तश्कील देने की तैयारियां। राब्ते और मुलाकातें जारी। कल मेरे दोस्त को लाहौर में उठा लिया गया। FIA ने लाइल्मी का इजहार किया। कुछ दिन बाद अचानक वफाकी तहकीकाती इदारे को पहुंचा दिया जाएगा। मोनस इलाही का इल्जाम। आप लोगों को समझ नहीं आती कि हमने PTM के साथ नहीं मिलना। साबिक वफाकी वजीर का ट्वीट। आप पाकिस्तान की जमहूरियत को गदला करना चाहते हैं। आप क्योंकि इमरान खान NRO 2 नहीं देने को तैयार, करप्शन पे कंप्रोमाइज करने को तैयार नहीं है। इमरान खान जो है वो हकीकी आज़ादी की जदोजहद कर रहा है। ये आपका एजेंडा। हम कुछ नहीं मांग रहे, हम सिर्फ इलेक्शन मांग रहे हैं। इलेक्शन कराओ, मुल्क बचाओ। असेंबलियां हर सूरत तहलील होंगी। आवाम को मर्जी की क़यादत के इंतखाब का हक दिया जाए। इलेक्शन कराने के लिए दिल बड़ा करना पड़ेगा। इमरान खान को वजीर आजम बनने से कोई नहीं रोक सकता। फारूक हबीब की मीडिया टॉक। असेंबलियां टूटेंगी या ऐवान छोड़ेंगे, हतमी फैसला इमरान खान का ही होगा। मुल्क में इलेक्शन हर कीमत पर होंगे। 9 माह में इंपोर्टेड हुकूमत बेनकाब। गरीब एड़ियां रगड़ रहा है। 77 वुज़रा मौज मस्ती में मसरूफ। ये अपने डॉलर्स लाने की बजाय डार को ले आए। शेख रशीद का ट्वीट। आम इंतखाबात के लिए पोलिंग स्कीम तैयार। मुल्क भर में 1 लाख पोलिंग स्टेशंस बनेंगे। वोटर्स की ज्यादा से ज्यादा फीकस तादाद 1200 रखी जाएगी। शेड्यूल के इजरा के बाद ड्राफ्ट स्कीम DROs के हवाले की जाएगी। यूनियन काउंसिल्स की हदबंदियों के हवाले से मकामी अफराद और इंतजामिया को शामिल नहीं किया गया। पंजाब हुकूमत ने इलेक्शन कमीशन का नोटिफिकेशन मुस्तरद कर दिया। यकतरफा इकदाम अवामी राय बलडोज करने और एक खास पार्टी को फायदा पहुंचाने की कोशिश है। कानूनी और आईनी रास्ता अख्तियार करेंगे। चौधरी परवेज इलाही का ऐलान। वजीर आला के ज़ेरे सदारत इजलास में मुख्तलिफ पहलुओं का जायजा लिया गया।
वज़ीर-ए-आज़म ने इंटेलिजेंस इदारे के शहीद डायरेक्टर और इंस्पेक्टर के लिए सिविल अवार्ड्स की मंजूरी दे दी। नवीद सादिक को हिलाल शुजात और नासिर अब्बास को सितारा इम्तियाज दिया जाएगा। हुकूमत पाकिस्तान ने पाकिस्तान के 3 अहम एयरपोर्ट्स के ऑपरेशंस एक ख़ास मुद्दत के लिए सर्टन टाइम पीरियड के लिए आउटसोर्स करने का फैसला किया। कोई निजकारी नहीं होगी, कोई निजकारी मीन प्राइवेटाइजेशन। 1 इंच भी बेचा नहीं जा रहा। ये जहरीला प्रोपेगेंडा जो लोग कर रहे हैं वो मुल्क के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। निजकारी के हवाले से तमाम खबरें महज अफवाहें, कोई एयरपोर्ट भी फरोख्त नहीं कर रहे। मुखालिफिन झूठे प्रोपेगेंडे में मसरूफ, तनकीद जरूर करें लेकिन मायूसी ना फैलाए। ख्वाजा साद रफी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सियासत तो नाम ही रवादारी का है, सियासत तो नाम ही डायलॉग का है, सियासत तो मंतक से बात से आप एक दूसरे को कायल करने का नाम है। सियासत में गाली गलूज की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए, सियासत में दुश्मन तराजी की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। एक मकतबा फिक्र ने सियासत को गंदा किया। जलसों में खड़े होकर लोगों की पगड़ियां उछालना दुरुस्त नहीं। दूसरों को चोर डाकू कहने से पहले अपना दामन भी साफ होना चाहिए। आजम नजीर तारड़ का लाहौर में इजहार ख्याल। वजीर खजाना इसहाक डार के असासों की जब्तगी खत्म, बैंक अकाउंट भी बहाल। एहतसाब अदालत का तहरीरी हुक्मनामा जारी। 2017 में जारी होने वाले अहकामात कलअदम करार। मनी लॉन्ड्रिंग केस में वजीर आजम के साहबजादे सलमान शहबाज की अबूरी जमानत में 21 जनवरी तक तौसी। अदालत का FIA हुकाम को आइंदा समात पर तफ्तीश मुकम्मल करके रिपोर्ट जमा कराने का हुक्म। मौसमियाती तब्दीलियों के असरात, नई हिकमत अमली बनाने की तैयारियां। जिनेवा में पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस 9 जनवरी को शेड्यूल। सेक्रेटरी जनरल UN और वजीर आजम शहबाज शरीफ मेजबानी करेंगे। सैलाब ज़दगान की बहाली और आइंदा की हिकमत अमली फ्रेमवर्क का हिस्सा। मौसम ठंडा ठार, वीकेंड पर बादल बरसने को तैयार। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में आज रात से बारिशें मुतवक्के। पहाड़ों पर बर्फबारी का सिलसिला जारी, पारा मजीद गिर गया। बुहरानों में घिरे आवाम के लिए एक और परेशानी। पन बिजली की पैदावार में 90% कमी। लोड शेडिंग दौरानिया बढ़ गया। तरबेला डैम के 15 यूनिट बंद, पैदावार सिर्फ 250 मेगावाट रह गई। मंगला डैम में भी सिर्फ 1 यूनिट फाल। बिजली और गैस की लोड शेडिंग। कराची में शहरी सड़कों पर आ गए। माड़ीपुर रोड पर एहतजाज के शुरका का वजीर आला हाउस की जानिब मार्च। पुलिस की भारी नफरी रुकावट बन गई। मुजाहिरीन का फवारा चौक से मेट्रोपोल जाने वाली सड़क पर धरना। मुज़ाकरात के बाद शुरका मुंतशिर। सानिया मिर्जा का रिटायरमेंट का ऐलान। भारतीय टेनिस स्टार अगले माह दुबई में शेड्यूल। WTA टूर्नामेंट के बाद खेल को खैरबाद कह देंगी।